अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये अक्सर लोगों की बहुत मज़ेदार नहीं बनती, यानी कोफ्ता पुलाव या मोती पुलाव अक्सर बहुत मज़ेदार नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि उसमें हम कीमा तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम कोई यखनी नहीं इस्तेमाल करते, तो उसमें वो पुलाव वाला जायका नहीं आता। लेकिन मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसमें हम बग़ैर यखनी इस्तेमाल किए इंतहाई मज़ेदार किस्म का पुलाव का जायका लेकर आएंगे। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। टन टनान। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 3 कप चावल बना रही हूँ और आधा किलो जो है मैंने इसमें कीमा इस्तेमाल किया है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने कीमे को तैयार करना है। कीमे को मशीन से हमने निकाल लेना है। मैंने घर में ही तैयार किया था, आप चाहें तो बाज़ार से करवा लें। उसके बाद हमने इसमें एक छोटा सा प्याज, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 जवे ज़रा अच्छे से मिकदार में लहसुन के, इनको जो हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। और साथ ही हमने कीमे को भी मैंने जो है दोबारा से चॉप किया था। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है खुश्क मसाला जात, जिसमें तकरीबन मैंने 2 टीस्पून मैंने इस पॉइंट पे नमक इस्तेमाल किया था। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसका हल ये होता है कि आप थोड़ा सा कीमा जो है उसको पैन पे पका कर या तवे पे या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करें। उसके अलावा उसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा और धनिया। ये 1 टीस्पून तकरीबन बन जाएगा, 1 से 1.5 टीस्पून ज़ीरा और धनिया। अच्छा, इसको हमने शामिल कर देना और अच्छे से हमने कीमे को मिक्स कर लेना। और इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून घी, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत ड्राई ना हो, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, क्योंकि अक्सर हमारे पास इतना ज़्यादा फ़ैट मौजूद नहीं होता कि हमारा कीमा बहुत अच्छा बने, हमारा नहीं बीफ का कीमा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं करती रहनी है, इग्नोर करते करो। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने अच्छे से कीमा बना लिया। उसके बाद जो इसका कोफ्ती है या कोफ्ते हैं या मोती हैं, वो आपने अपनी मर्ज़ी का साइज़ बनाना है। बांटे खेले ने बचपन मैं बस बांटियां वाला साइज़ बनाया सी, तुसी जोड़ा मर्ज़ी बना लो। यानी आप थोड़ा छोटा साइज़ भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी, आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो इसकी बस मैंने बॉल्स जो हैं वो बनाकर रख ली थी। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो ये है कि मैंने लिया था एक बर्तन में तकरीबन 4 कप पानी। उसमें मैंने शामिल कर दिया था धनिया डंडियों समेत थोड़ा सा, और थोड़ा सा पुदीना, वो भी डंडी समेत। उसके अलावा इसमें मैंने शामिल कर दिया था 1 कड़ी पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 2 छोटे छोटे टुकड़े आप समझ लिए दालचीनी के। और इसमें मैंने इसके अलावा शामिल किया था सूखा धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसको हम पानी को पका लेंगे। जब ये पकने लगेगा इसकी आंच हल्की कर देंगे, ताकि बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना हो इसका पानी और ये अच्छे से असर निकल आए। आपको पानी देखने में रंग बहुत डार्क लगेगा, लेकिन चावलों में जाके बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। उतनी देर हम अपने चावलों की तरफ आ जाते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें आप, या मैंने ब्राउन प्याज इस्तेमाल किया था, तो मैंने इसलिए मुझे ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत काला नहीं करना उसको, उसको हल्का सा ब्राउन करना है। मैंने वैसे इस पॉइंट पे भी थोड़ी सी लौंग और जो है वो बड़ी इलायची एक शामिल की थी, आप चाहें तो शामिल कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। जो हम यखनी बना रहे हैं वो बहुत टेस्टी है, उसमें सारा असर निकल आएगा मसालों का। उसके बाद उसमें हमने शामिल कर देना अपने प्याज में लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़रा अच्छी सी मिकदार में, यानी आप यूँ समझ लें 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। और उन्होंने पुन पुन के पागल ना कर दे, मत ना मारिया करो चीज़ों से, कोई हाथ होला रखा करो। ज़रा सी खुशबू आने लगी कि उसका कच्चापन ख़त्म होगा, तो इसमें हमने शामिल कर देने हैं 5 से 6 टमाटर, चॉप 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 करके आप शामिल कर दें। उसके बाद हमने इसको कवर कर देना ताकि टमाटर ज़रा गल जाएँ। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हमने शामिल कर दी। उसके बाद हमने इसको भून लेना है। जब टमाटर का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, भून जाएगा मसाला, तो हम इसमें अपने ये जो कोफ्तियाँ हैं इनको शामिल कर देंगे और हम इसको कवर कर देंगे ताकि कीमा जो है वो थोड़ा बहुत गल जाए। उसने जो पानी छोड़ना है छोड़कर उसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। इसी दौरान में हम एक मसाला सा तैयार करेंगे जिसमें पुदीने के पत्ते हैं, एक टमाटर के स्लाइस हैं, 1 लीमू के स्लाइस हैं और 2-3 सब्ज़ मिर्चें लंबाई के रुख कटी हुई। उसमें हम 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर देंगे चाट मसाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वो मसाला है जो हम चावलों को जब दम लगाएंगे उस टाइम पे हम इसके ऊपर डाल देंगे, जैसे बिरयानी में अक्सर लोग शामिल करते हैं, मैं भी शामिल करती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो फिर हमने इसमें शामिल कर देना तकरीबन 1 कप दही। दही को शामिल करके हमने इसको भी भून लेना है। उस दौरान में मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो यखनी है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हुई है। आप चावल बना जब शुरू करेंगे उससे पहले आप यखनी बेशक बना के रख लिया करें।
अच्छा, जब हमारे ये दही जो है वो भी भुन गया तो मैंने इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर दिया था भुना और कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और इस ज़ीरा जो है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर शामिल किया करें अच्छी सी मिकदार में चावलों में। और साथ ही मैंने वो यखनी शामिल कर दी थी, यानी मैंने 3 कप चावल बनाए थे तो मैंने उस हिसाब से इसमें शामिल कर दिए थे। तकरीबन 3 कप ही वो यखनी रह गई थी मेरे पास, और बाकी जो है मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किया था, यानी 5 कप पानी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था 4 से 5 टेबलस्पून लेमन जूस। शायद वो क्लिप मिस हो गया है। लेमन जूस जो है ना वो चावलों का एक तो फ्लेवर बहुत इनहेंस करता है, दूसरा चावलों को जो है वो खिला खिला सा बनाता है। इस पॉइंट पे जो ना आपने इसमें मज़ीद नमक शामिल करके इसको बैलेंस कर लेना है। जब पानी पकने लगेगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपने चावल, और चावलों का ही जैसे पानी खुश्क होगा तो उन्हें दम दमादम करवा देंगे। दम लगाते हुए हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरा मसाला, और उसके बाद हम चावलों को दम दमादम करवा देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था, और चावल हमारे बेहतरीन किस्म का जो है कोफ्ता पुलाव या मोती पुलाव तैयार था। और ये इतना मज़ेदार था कि आपको खाते हुए कहीं भी महसूस नहीं होगा कि इसमें यखनी का इस्तेमाल नहीं है या इसका जायका कम है। लेकिन ये सब आपको चेक करने के लिए मुझे आज़माना होगा, और मुझे आज़माने के लिए आपको ये पुलाव बनाना होगा। पुलाव बनाइएगा और बताइएगा कि आपका ये मोती पुलाव कैसा बना है, और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगे मज़ीद पूछी सीधी रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।